तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 304 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, इंटीग्रल कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम रिडक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड सभी प्रूफ को लेकर बात करने वाले थे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर भी बात कर रहे थे। तो उसी में आज का हमारा जो इक्वेशन है वो है इंटीग्रल कैलकुलस के एक रिडक्शन फॉर्मूले के प्रूफ को लेकर। सो हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा, मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि sin टू दी पावर m cos टू दी पावर n x का जब हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू π/2, तो इसके हमारे पास में दो रिजल्ट्स होते हैं। एक रिजल्ट आता है गामा फंक्शन से एंड दूसरा रिजल्ट आता है जब हम रिडक्शन फॉर्मूले को यूज में लेके इसका इंटीग्रल निकालते हैं तब। ठीक है, तो देखिएगा, जब मैं रिडक्शन फॉर्मूले को यूज में लेता हूं यानी कि रिडक्शन फॉर्मूला इसका जो होगा वो होगा हमारे पास में कुछ इस तरह से, जिसको हम आज की वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। एंड सेकंड जो इसका रिजल्ट आता है वो आता है बाय यूजिंग गामा फंक्शन। सो गामा फंक्शन से हमारे पास इसका रिजल्ट होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा m प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे m एंड n हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स है, जिसके लिए मैंने ये बताया है आपको फॉर्मूला गामा फंक्शन का। इसके लिए हमारे पास m पॉजिटिव नहीं हो और इवन को लेकर भी इसके डिफरेंट फॉर्मूला है गामा फंक्शन में ही, जिसकी हम आज के वीडियो में चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं रिडक्शन फॉर्मूले की बात करता हूँ sin टू दी पावर m x cos टू दी पावर n x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू π/2, तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन अगर पॉसिबल होता ही तो हमें रिडक्शन फॉर्मूले की नीड ही नहीं होती। पहली बात तो ये, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूले की वहां पे हमें जरूरत पड़ती है जहां पे इसका डायरेक्टली इंटीग्रल करना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण हमें इसकी डिग्री या ऑर्डर को कुछ रिड्यूस करके एंड देन हमें इंटीग्रल फॉर्मूला इसका डिराइव करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूले की फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीड हमें इसलिए है। एंड सेकेंड चीज की यहाँ पे हमें रिडक्शन फॉर्मूले को मेक इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट करने के लिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज में लेना पड़ेगा। तो देखिएगा, मेक इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यहाँ पे लगा दिया है। एंड उसको लगाने के लिए मेरे को देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ा है कि जो sin टू दी पावर mx एंड cos टू दी पावर nx है उसमें मैंने sin टू दी पावर mx को दो पार्ट्स में तोड़ लिया है, यानी कि sin टू दी पावर m-1x एंड sin x। इसको आप जस्ट उल्टा करके भी आप कर सकते हो, मैं sin को लेके दो पार्ट्स में करके कर रहा हूँ। इसको आप चाहे तो cos टू दी पावर जो हमारे पास nx है इसके दो पार्ट्स करके कर सकते हो, मैं sin की पावर mx को दो पार्ट्स करके कर रहा हूं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने sin टू दी पावर m-1x जो है उसको मैंने फर्स्ट मानना है, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है cos टू दी पावर nx sin x का उसको मैंने सेकंड मानना है। और ये फर्स्ट और सेकंड का जो फंडा है, ये फंडा कहां से आता है, जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट होता था, जहां पे डिफरेंट फंक्शंस जब होते थे, जो कि देखिएगा I L A T E जो हमारे पास में रिप्रेजेंट करते थे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, जहां पे I मेरे पास में इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता था, L लॉगरिथमिक फंक्शन, A एल्जेब्रिक फंक्शन एंड T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लास्ट हमारा E है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये तो हमारे पास तब काम में आता था जब हमारे पास में डिफरेंट फंक्शंस होते थे, तो हम उसमें इसी प्रायोरिटी ऑर्डर से फर्स्ट सेकंड नाम दे दिया करते थे। बट यहाँ पे तो दोनों ही मेरे पास में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनके लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड जो किया है उसको करने का जो मेरा मकसद था वो मकसद मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एंड सेकंड चीज यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारा आइलेट है इसमें हम इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। तो देखिएगा, अगर हमने फर्स्ट एंड सेकंड दे दिया है नाम, तो जो फर्स्ट है उसको बाहर रखने का एंड सेकंड का इंटीग्रेशन कर देने का, माइनस अगेन जो सेकंड का हमने इंटीग्रेशन किया था उसका हमें सेकंड का ही इंटीग्रेशन करना है, एंड फर्स्ट जिसको हमने बाहर रखा था उसका इस बार हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करना एंड इंटीग्रेशन करने के बाद में जो रिजल्टेंट मेरे को मिलेगा, इनके मल्टीप्लीकेशन का हमें अगेन इंटीग्रेशन करना रहता है। ठीक है, पहले तो रटने की नीड नहीं है, जिसका हमने सेकंड का जिसको हमने इंटीग्रेशन किया है फर्स्ट पार्ट में उसी का ही अगेन हमें इंटीग्रेशन करना है, इतना याद रखना है आपको, बाकी सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मैंने इनको यहाँ पे दो पार्ट्स में किस तरह से तोड़ा है। तो देखो, उसके पीछे का जो मेरा रीजन था वो ये था कि अगर मैं यहाँ पे जो सेकंड जिसको मान रहा हूँ उस सेकंड का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे पहली बात तो ऐसा पार्ट यहाँ पे बनाना है जिसको हम इंटीग्रेट कर सके इजीली। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या सोचा था ना कि यहाँ पे अगर मैं cos x को t मान लेता हूँ तो मेरा जो sin x dx है, इट मींस जब हमारे पास cos x t है एंड देन जब बोथ साइड्स हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे cos x का मेरे पास में जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का sin x हो जाएगा एंड x का dx हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा dt। इट मींस मेरे पास में ये जो sin x dx है इसकी जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। एंड माइनस का dt आने से देखिएगा मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो cos टू दी पावर n है, जो cos टू दी पावर n है वो आ जाएगा t टू दी पावर nx में, t टू दी पावर n कन्वर्ट हो जाएगा एंड dt में मेरा जो चला जाएगा cos x
का इंटीग्रेशन क्या आता, माइनस का साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स, यानी कि ये वाला पार्ट मेरा चला जाएगा। तो ये था मेरा बेस फर्स्ट एंड सेकंड मानने का। तो देखो इसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको जो जिस तरह से यहाँ पे तोड़ा था उसी में यहाँ पे मेरे जो इंटीग्रेशन लिमिट्स है इनको साइड में लेके चल रहा हूँ। इंटीग्रेशन लिमिट्स को हम एक बार के लिए नेगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 0 to π/2 यहाँ पे फर्स्ट जिसको माना था उसको मैंने बाहर रखा एंड सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पे किया, माइनस अगेन यहाँ पे जिस फर्स्ट को हमने बाहर रखा था इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है एंड इसको हमने ब्रैकेट में रखा। इन दोनों से जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मुझे मिलने वाला है उसका अगेन मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड लिमिट्स हमारी एज इट इज रहने वाली है। सो जो मैंने बात कही थी कि टी टू दी पावर एन डी टी में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो ये सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप एक बार जब आप यहाँ पे रिजल्ट निकालिए तो दूसरी बार के लिए आपको बार बार वही ऑपरेशन नहीं लगाना है, यानी कि टी टू दी पावर एन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो देखिएगा टी टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आ जाएगा। एज इट इज यही सेम रिजल्ट मेरे पास में यहाँ पे मिलने वाला है, टी टू दी पावर एन का टी टू दी पावर एन प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, जिसको मैंने बाहर ले लिया है एज ए कांस्टेंट। एंड सेकंड चीज कि यहाँ पे जिसको हमने बाहर रखा था उसका हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना था, तो डिफरेंशिएशन मैंने जब साइन टू दी पावर m माइनस वन एक्स का करेंगे तो मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का करना रहता है। तो जब मैं पावर का करूंगा तो पावर मेरी आगे आ जाएगी, यानी कि m माइनस वन मेरा आगे आ गया एंड जो एक्चुअल फंक्शन था यानी कि साइन टू दी पावर m माइनस वन उसकी पावर में से माइनस वन हो जाएगा, यानी कि साइन टू दी पावर m माइनस टू एक्स हो जाएगा। एंड देन हमारा जो फंक्शन है यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का मेरे पास में कॉस एक्स आ जाएगा एंड बाकी का मेरे पास में आ ही रहा है ये वाला रिजल्ट, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। अब इन दोनों से जो रिजल्टेंट मेरे को मिला है देखिएगा यहाँ से m माइनस वन मिला मेरे को एंड m माइनस वन को मैंने बाहर ले लिया है और जो मेरे पास में माइनस आया था यहाँ से इस माइनस को मैंने यहाँ पे रख दिया है। सो माइनस माइनस मेरे पास में यहाँ प्लस हो गया है एंड लिमिट्स में एज इट इज ऊपर से चली आ रही है। तो देखिएगा मेरे पास में यहाँ पे साइन टू दी पावर m माइनस टू एक्स एंड कॉस एक्स आया है एंड इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं t की वैल्यू को हम अगेन इसको दे देते हैं जिस t को हमने इनिशियली क्या माना था cos x, तो cos x की पावर n प्लस वन यहाँ पे लिख दिया मैंने एंड यहाँ पे भी लिख दिया cos टू दी पावर n प्लस वन का। अब इनके मल्टीप्लीकेशन का मुझे इंटीग्रेशन करना है अगेन, तो देखो यहाँ पे cos टू दी पावर x है, यहाँ पे cos टू दी पावर n प्लस वन है, यानी कि cos टू दी पावर n प्लस टू एक्स है मेरे पास में फाइनली। सो cos टू दी पावर n एंड cos टू दी पावर टू एक्स यानी कि cos स्क्वायर x को मैंने अलग कर लिया है और अलग करने का मेरा मोटिव क्या था वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। सो यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने यहाँ पे रख दिया है जो हमारा cos स्क्वायर एक्स है उसको कन्वर्ट करके आइडेंटिटी लगा के, तो यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखा है हमने एंड बाकी का ये जो हमारा ये वाला टर्म चल रहा था इसका यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन के इसका यहाँ पे अगर हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स थी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट रख दूं तो देखोगे मेरे पास में जो साइन पाई बाई टू है वो तो वन होता है बट जब कोस पाई बाई टू की बात आती है तो वो जीरो हो जाता है, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो वो भी जीरो होने वाली है। तो ये पूरा टाइम मेरे पास जीरो हो गया एज इट इज। यहाँ पे जब मैं cos जीरो की बात करूंगा वो तो वन होता है बट साइन जीरो मेरे पास में क्या होता है वो जीरो हो जाएगा। इट मींस इससे मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा वो भी पूरा जीरो हो गया। तो ये वाला टर्म तो पूरा मेरे पास में फिनिश हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो वन अपॉन में n प्लस वन मैंने कॉमन लिया था वो एज इट इज चला आएगा प्लस में m प्लस वन एंड एज इट इज जो मैंने आइडेंटिटी से इसको वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। अब उसका रीजन देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास में साइन टू दी पावर एम एक्स एंड कॉस टू दी पावर एन एक्स है इसको मैंने एक पल के लिए माना है आई एम कोमा एन, यानी कि आई के सबस्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई एम कोमा एन। तो देखिएगा यहाँ पे आई एम एन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू साइन टू दी पावर एम एक्स एंड कॉस टू दी पावर एन एक्स। तो इसी तरह से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूं ब्रैकेट ओपन करके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मेरे पास में एक टर्म हो जाएगा साइन टू दी पावर एम माइनस टू एक्स कॉस एन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन में माइनस अगेन यहाँ पे भी ये मेरे पास में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास में देखिएगा ये मेरे पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है ये पावर टू है ये m माइनस टू पावर है, यानी कि साइन टू दी पावर एम एक्स हो गया मेरे पास में फाइनली ये। और ये वाली चीज मेरे पास में क्या थी आई एम कोमा एन जिसको मैंने माना है इनिशियली वो वाली चीज है ये, तो आई को एम कोमा एन ये जो है। अब इसको अगर मैं इस साइड ले जाता हूं जहां पे मेरे पास में कोफिशिएंट सेम है यानी कि आई एम कोमा एन मेरे पास सेम है, तो यहां से मेरे पास में इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सो देखिएगा आई एम कोमा एन जो कोफिशिएंट हमारे पास सेम था यहाँ पे वन, ये वाला माइनस का टर्म था इस साइड आया तो प्लस का हो गया प्लस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन है। अब देखिएगा जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एन प्लस वन प्लस एम माइनस वन आ जाएगा एंड जो डिनोमिनेटर है ये मेरे पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास में प्लस वन एंड माइनस वन कैंसिल आउट होने के बाद आई एम कोमा एन जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन एंड आई ऑफ एम माइनस टू कोमा एन, ठीक है। सो देखिएगा अब यहां से जो है हमारा क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, केस वन एंड केस टू, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जब हम m को ऑड लेके कंसीडर करके
जब आगे प्रोसीड करते हैं तब क्या आएगा रिजल्ट रिडक्शन फॉर्मूले का, एंड जब हम m को इवन इंटीजर कंसीडर करके आगे प्रोसीड करते हैं तब क्या आता है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो देखिएगा जब m हमारे पास ऑड है, पहली चीज तो जब मेरे पास m ऑड है तो m से जस्ट छोटी ऑड संख्या जो है वो कब आएगी, जस्ट -2 करेंगे तब आएगी। जैसे कि हम 1 3 5 7 करके करते हैं ना, तो वहां पे मेरे पास में 1 3 5 7 यानी कि 2 2 के डिफरेंस पे क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है। ठीक है, ऑड इंटीजर मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं m की, तो m से छोटा क्या आएगा, m-2 आएगा। एज इट इज m-2 से छोटा m-4 आएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करके आगे बढ़ो, आपको ना कैलकुलेशन की नीड नहीं रहेगी, आप अगर स्मार्टली वर्क करेंगे तो क्या करना है आपको, देखो m को n जब है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में m प्लस n है, यानी कि इन दोनों का सम है। एंड सेकेंड चीज, जब यहाँ पे m है तो इससे एक कम है, यानी कि m-1 है। एंड यहाँ पे m-2 है, इससे भी एक कम। एंड n तो मेरा एज इट इज है यहाँ पे। ठीक है, उससे हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब होने की नीड नहीं है। तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे क्या है, m-2 है तो n है एंड m-2 है, इन दोनों का सम क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यानी कि m प्लस n-2 है। एज इट इज m-2 से एक कम m-3 है न्यूमरेटर में, एंड उससे भी एक कम i के साथ है m-4। n एज इट इज रहेगा विदाउट चेंज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप चाहो m की जगह पे m-2 रिप्लेस करके भी ये सेम रिजल्ट आएगा, जहां जहां पे m है वहां पे m-2 आप रिप्लेस करके देख लो। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं m-4 की, यानी कि i ऑफ m प्लस n-4 हो जाएगा जो हमारा डिनोमिनेटर है वहां पे। एंड न्यूमरेटर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे m-4 है तो उससे एक कम क्या आएगा, m-5 आएगा। एंड उससे भी एक कम क्या आएगा, m-6 आएगा। ठीक है, एंड एज इट इज। तो यहाँ पे इन रिजल्ट्स को निकालने का जो मेरा मोटिव था वो क्या था कि अगर मैं i ऑफ 5 n के लिए बात करूं, 5 मेरे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो मैंने एक कंसीडर करने के लिए एक ऑड इंटीजर को यहाँ पे 5 माना है। ठीक है, तो इन दोनों का सम मेरे पास में n+5 आ जाएगा। एंड 5 से एक कम 4, 4 से एक कम 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज यहाँ पे देखो, अगर मैं इससे छोटी संख्या की बात करता हूं तो i ऑफ 3 n है तो 3 प्लस n डिनोमिनेटर में, उससे ऊपर यहाँ पे 3 से एक कम 2, एंड उससे भी एक कम मेरे पास में ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मेरे पास में लोवेस्ट है, इससे नीचे नहीं जा सकता मैं, इसलिए मेरे को यहाँ तक आना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी मेरी मिनिमम जो है हमारे पास लास्ट डिजिट जो आएगा वो क्या आ सकता है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए i ऑफ 1 n को अगर मैं लिखूं वापस से इसके फॉर्म में, तो यहाँ पे sin टू दी पावर क्या आ जाएगी 1, cos टू दी पावर क्या आ जाएगी nx, एंड इंटीग्रेशन 0 टू π/2। तो देखो यहाँ पे sin x cos टू दी पावर nx को अगेन हम उसी तरह से करेंगे, किस तरह से कि cos x को हमने t मान लेना है, तो हमारे पास में बोथ साइड्स आफ्टर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, माइनस का sin x dx इज इक्वल्स टू dt, यानी कि यहाँ पे sin x dx की जगह पे माइनस का dt आएगा। सो माइनस का dt, एंड ये cos टू दी पावर nx है जो वो क्या आ जाएगा t टू दी पावर n, यानी कि t टू दी पावर n+1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में अगेन n+1 आ जाएगा। सो यहाँ से देखिएगा 0 टू π/2 लिमिट्स तो हम तब रखेंगे जब जो t हमने माना था वो इसको वापस से लौटा देंगे। तो यहाँ पे देखो t हमने लौटाया, यानी कि cos x को हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो हमारे पास में रिजल्टेंट आएगा, यानी कि अगर मैं n+1 को इस साइड निकाल लूँ तो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास में 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही होने वाली है, माइनस cos 0 क्या होगा 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होने वाला है, यानी कि -1 आया इस पूरे का मेरे पास रिजल्ट। तो -1 यानी कि माइनस एंड माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया। तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस n मल्टीप्लीकेशन n+1 आ गया यहाँ पे इसका रिजल्ट, यानी कि ये मेरे पास में लोवेस्ट रिजल्ट है। अब मैं इसको कैसे समराइज करता हूँ वो चीज देखिएगा। यहाँ पे i ऑफ m, n को अगर हम समराइज करने की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ी हमने क्या मानी थी, m मानी थी ऑड नंबर। तो देखो जब मेरे पास m थी तब मेरे पास में न्यूमरेटर में क्या था, m-1। जब m से एक छोटी यानी कि m-2 की बात करी थी तो मेरे पास में क्या था, m-3। एज इट इज एक और कम किया था तो m-5। एज इट इज अगर हम चलते जाए तो m-7 होगा। बट जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगी, सबसे लोवेस्ट पॉसिबल जो थी वो क्या आई थी मेरे पास में, देखो यहाँ पे 3, n के लिए क्या आई थी, 2 आई थी। इट मीन्स यहाँ पे 2 से जस्ट बड़ा क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में लास्ट कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, यानी कि m-1 m-3 m-5 डैश डैश कहाँ तक, 2 तक। एज इट इज अगर हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करें तो यहाँ पे m प्लस n था, कब, जब मेरे पास में m था। एज इट इज जब मेरे पास -2 था तो m प्लस n -2 था, यानी कि देखी जाए तो यहाँ पे इन दोनों का सम था, एंड जब हम और आगे जाएंगे तो उनमें से -2 करते हुए हमें आगे बढ़ना है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में m प्लस n -2 एंड देन
जो मेरा लास्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा 3 प्लस एन एंड एन प्लस वन, तो 3 प्लस एन एंड एन प्लस वन, ठीक है। सो ये फाइनली मेरे पास में तब आ जाएगा इसका रिडक्शन फॉर्मूला जब m इज ऑड इंटीजर, ठीक है। सो sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx का इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2 के लिए ये रिजल्ट होगा जब m क्या होगा, ऑड होगा। तो इसी के केस 2 में अगर मैं आऊं जहां पे मेरे को अब m क्या है, इंटीजर, कौन सा, इवन इंटीजर, तो उसके लिए देखिएगा यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा आई एम एन एज इट इज, जो हमारा फॉर्मूला आया था उसी को लेके चलेंगे एंड सेम ऑब्जर्वेशन को भी यहाँ पे साथ में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए m कोमा n, जहां पे m को अगर मैं इवन इंटीजर लेके चलता हूं तो m से जस्ट छोटी इंटीजर क्या आएगी इवन में, -2 आएगी, यानी कि m-2, तो m-2 यानी कि m प्लस n-2 एज इट इज, इससे एक कम यानी कि m-3 एंड उससे भी एक कम यानी कि m-4 एज इट इज m-4 के लिए लिख दिया, जिसको मैं वापस से समझाना जरूरी नहीं समझता, ठीक है। सो देखिएगा अब अगेन यहाँ पे मेरे को लोवेस्ट जांचना है इसका कि लोवेस्ट आखिर क्या आ सकता है। तो देखो आई ऑफ 4 n लिया मैंने, तो यहाँ पे 4 प्लस n आ गया डिनोमिनेटर में एंड ऊपर 4 से एक कम 3, 3 से एक कम 2 एज इट इज 2 n लेके देखा तो यहाँ पे 2 प्लस n आ गया डिनोमिनेटर में, 2 से एक कम 1 इन न्यूमरेटर एंड 1 से भी एक कम यानी कि 0 आ गया। तो यहाँ पे ये मेरा लोवेस्ट हो सकता है। तो लोवेस्ट के लिए इसको मैंने वापस से ओपन किया तो ये कहाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में sin टू द पावर 0 यानी कि a टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो ये मैंने लिखा नहीं एंड cos टू द पावर nx हो जाएगा। सो cos टू द पावर nx का जब हमने रिडक्शन फॉर्मूला वापस से करा था जहां पे sin टू द पावर nx एंड cos टू द पावर nx का लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2 के लिए इंटीग्रेशन का हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, जो कि आपको ऊपर टैब से भी दिख रहा होगा इस टाइम पे वीडियो। तो उनके लिए हमारे पास में 2 रिजल्ट निकल के आए थे एंड इन दोनों के लिए सेम था, और वो रिजल्ट क्या आए थे कि जब मेरे पास में n ऑड होगा तो मेरे पास में ये रिजल्ट होगा एंड ये किस तरह से आया ये आपको प्रूफ के लिए वीडियो मिल जाएगी। एंड जब मेरे पास n इवन होगा तो मेरे पास में ये होगा जहां पे मल्टीप्लिकेशन में π/2 आ जाएगा एंड बाकी का चेंजेस आप देख ही रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, जब हम यहाँ पे n क्या मान रहे हैं, n हमारे पास जब इवन होगा तो इवन के केस में मेरे पास में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में π/2 आ जाएगा। सो मल्टीप्लिकेशन में π/2 आने का मतलब है कि हमारे पास अगर मैं m वाले टर्म की बात करूं तो m में मेरे पास में सबसे बड़ा टर्म क्या था, यहाँ पे m-1 एंड m-1 से छोटा m-3 m-5 यानी कि m-1 m-3, ठीक है। अब सबसे छोटा क्या आया, यानी कि यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 1 आ गया एज इट इज। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे m प्लस n के लिए यहाँ m n के लिए यहाँ पे m प्लस n आया, उससे छोटा m प्लस n-2, तो एज इट इज सबसे छोटा क्या आया n+2 आया, तो n+2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये तो हुआ m की टर्म की बारी। अब जब बात करेंगे cos टू द पावर nx का इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2, तो इसके लिए मेरे पास में क्या क्या आ जाएगा देखिएगा, जब मेरे पास n इवन होगा तो मेरे पास में ये वाला रिजल्ट आ जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में π/2, ठीक है, ओनली इफ n इज इवन। एंड जब मेरे पास n ओड होगा तब मेरे पास में ओनली ये वाला आएगा, मल्टीप्लीकेशन में π/2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा चेंजेस क्या आया कि अगर मेरे पास में m क्या है, इवन इंटीजर है एंड n भी क्या है, इवन इंटीजर है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में π/2 के साथ। बट अगर मेरे पास m जो है इवन इंटीजर है बट n हमारा इवन इंटीजर नहीं है, ऑड इंटीजर है, तब मेरे पास विदाउट π/2 मल्टीप्लीकेशन के साथ होगा ये रिडक्शन फॉर्मूला। जब मेरे पास m इवन इंटीजर भी नहीं है तो क्या होगा, m ऑड इंटीजर होगा। तो उसके लिए मैंने जो केस 1 में बताया वो फॉर्मूला हो जाएगा रिडक्शन फॉर्मूले के लिए। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये मेरा इनिशियल स्टेज है चैनल का, तो आपको सब्सक्राइब करने की बहुत सी जरूरत है जिसके कारण मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, समझ आई है तो जरूर से सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें एंड अपने क्लास एंड बैचमेट से भी सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।